Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is chords of a circle. बच्चे चैप्टर का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, बहुत सारा उसमें काम भी किया है हमने, तो पहले वो लेक्चर देखिएगा फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा. What we will learn in this lecture, इसमें सिर्फ हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल काम सारा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. So let's start. थ्योरम नंबर 25 आपके पास क्या लिखा हुआ है? वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं आते. कॉलिनियर होते हैं जो एक लाइन में आते हैं, नॉन कॉलिनियर वो होंगे जो एक लाइन में नहीं आ सकते. तो कह रहे हैं तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल बन सकता है. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये बोर्ड के लिए. तो हमने एक सर्किल डायग्राम बनाई, ठीक है, और डायग्राम में क्या किया, जैसे आपने तीन पॉइंट्स लिए ए बी सी, अब एक सर्किल बनाया तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर हो गए, ठीक है ना, ए बी और सी. तो ये आपने, ये तो गिवन है. हमने क्या किया बेटा, ये सेंटर है, सेंटर तो खैर फिलहाल था ही नहीं सवाल में, सेंटर नहीं है. हमने ए और बी को जोड़ा, बी और सी को जोड़ा, और जोड़ने के बाद ए बी को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट समझते हैं? बाइसेक्ट मतलब ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. बाइसेक्ट मतलब ये हुआ कि ए बी की लाइन को बिल्कुल बीच से कट करेगा. इसी तरीके से बी और सी को भी बाइसेक्ट किया, बिल्कुल बीच से कट करेगा. कहां कट करेगा? ओ पर. नाम दे दिया हमने. तो एक तरह से देखा जाए तो ये जी एफ बेसिकली बाइसेक्टर है बीसी का, और ए ई डी बाइसेक्टर है ए बी का. तो हमने पहले बताया गिवन ये है, प्रूव ये करना है. कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि हमने लाइन सेगमेंट बना दी, ए बी और बी और सी को जोड़ दिया, राइट बाइसेक्टर बनाए. कैसे बनाए? ईडी और जीएफ जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को और बीसी को, और आपस में इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं. कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ पर. तो हम फिर हमने जोड़ दिया, ओ से ए को, ओ से बी को, ओ से सी. अब आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीजन पे. बेटा सबसे पहले आपने लिखा ईडी के तमाम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होंगे. ऑल द पॉइंट्स ऑन ईडी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. जाहिर सी बात है, ए और बी को बाइसेक्ट किया है ना, तो आप ए और बी से कोई भी पॉइंट कंसीडर करें डिस्टेंस का इस ईडी पे, तो वो इक्वल आएगा. जितना ए से आएगा उतना ही बी से आएगा, कहीं भी आप बात कर लें, क्योंकि बाइसेक्टर है, सेंटर से आ रहा है. तो हम कह सकते हैं ये, जैसे ये भी एक सेंटर ही पॉइंट है इसका, तो ओ ए बराबर ओ बी के. ठीक है ना, ये हमारी क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी. और हमने बताया कि हमने ईडी को राइट बाइसेक्ट किया है. बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बीच से कट किया है. सेम बात जीएफ के लिए होगी कि जीएफ क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था बी और सी को, तो बी बी से कहीं तक का भी डिस्टेंस इस लाइन पे सी से उस डिस्टेंस के बराबर होगा. तो ओ बी सेम ही है, तो बी से ओ का डिस्टेंस ओ से सी के बराबर आएगा. ठीक है. फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ ओ जो है कि ऐसा यूनिक पॉइंट है जहां पर जीई जीएफ और ईडी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दो नॉन पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो बेटा अगर हम बात करें तो ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस बराबर है. देखें, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस आपस में बराबर है. इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि तीनों डिस्टेंसेस बराबर है. तीनों का हम रेडियस का नाम दे देते हैं. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये. तो सर्किल विद सेंटर ओनली ओ एंड रेडियस आर पास थ्रू. और जाहिर है ये एक ही पॉइंट हो सकता है, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये हुआ यहां से तीनों का डिस्टेंसेस बराबर आएगा तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का. तो ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर, और तीनों का डिस्टेंसेस बराबर है क्योंकि एक ही पॉइंट पे ही कंसीडर हो सकता है. अगले पे चलते हैं. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि बेटा एक सर्किल है, उसमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो लेकिन वो डायमीटर ना हो. ओके, एक स्ट्रेट लाइन बना दी. ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो लाइन बनाओगे वो परपेंडिकुलर ही होगी कॉर्ड के. तो हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, कॉर्ड बनाया, और हमें बताना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है. जब मैंने कॉर्ड को इस लाइन बनाने के बाद कॉर्ड बनाई तो हम पता चल गया यहाँ दो ट्रायंगल बन गए. दो, वो बेसिकली देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए. तो गिवन हमारे पास ये कि सर्किल का सेंटर ओ है, ए बी एक कॉर्ड है जो
जो कहां से आ रही है, जो कि डायमीटर नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि डायमीटर होगी तो फिर सेंटर से आ ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, डायमीटर तो सेंटर से पास होता है ना। और ओ सी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बराबर बीच से दरमियान से कट कर रही है। प्रूव ये करना है, ये तो हो गया ठीक है, प्रूव ये करना है कि ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। और हमने ये लाइन बनाते हुए ख्याल रखा कि ओसी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, यानी कि ए सी और सी बी बराबर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारी सिंपल थी कि ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। स्टेटमेंट और रीजन पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ओ सी ए और ओ सी बी, जो दो ट्राइंगल बने थे। इन ट्राइंगल को किसी तरह बराबर प्रूफ करते हैं बेटा। कैसे बराबर प्रूफ हो सकता है, क्या क्या चीजें बराबर है इन दोनों में? इन दोनों में हमारे पास बराबर है कि ओ से ए का डिस्टेंस ओ से बी के बराबर है। ठीक है ना, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, वैसे भी रेडियस है तो बराबर ही हमने, यानी कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने इसको जोड़ा था। तो देखा जाए तो सर्किल के कॉर्नर तक जा रहा है, तो दोनों रेडियस है तो दोनों सेम होंगे। और क्या बराबर हो सकता है? और ए सी बराबर हो सकता है बी सी के, क्योंकि बिल्कुल बीच से बाइसेक्ट हुई थी, गिवन था। फिर क्या था? ओसी बराबर हो सकता है ओसी के, यानी कि इस ट्रायंगल के में भी ओसी और इस ट्रायंगल में भी ओसी, कॉमन पॉइंट्स है दोनों में। तो जब मैंने आपको ये चीज बताई हुई है पिछले थ्योरम में भी, जब किसी भी दो ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजें बराबर होती है, वो ट्रायंगल आपस में इक्वल होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? साइड साइड साइड, तीनों साइड्स है ना, तो साइड 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 का पोस्टुलेट लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी ए बराबर होगा ओ सी बी के, यानी कि जो इसका एंगल है वही एंगल इसका होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने तो पहले ही कह दिया ट्राइंगल बराबर है, वो तो प्रूव हो चुका है। अब जरा और से देखें, ये बात यहां तक हो गई। ए, ये जो पूरी लाइन है 180 डिग्री की है ना, तो मैं कह सकता हूं ए सी ओ प्लस बी सी ओ बराबर किसके है? 180 डिग्री के। ठीक है ना, क्योंकि सप्लीमेंट एक लाइन है, पूरी लाइन जा रही है 180 डिग्री, सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। आपने कहा था ओ सी ए और ओ सी बी बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है और 180 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन तो सिर्फ इसी एक ही तरह पॉसिबल है कि 90 प्लस 90 मिलके 180 हो सकता है। इसका मतलब ओसीए भी 90 होगा और ओसीबी भी 90 होगा। सही से लिख देते हैं, ओ सी ए, इसको यूं कर लेते हैं, ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो यही तो प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो मतलब यही होता है ना परपेंडिकुलर है। तो ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये बात आपने प्रूफ कर दी। अगले पे आते हैं। Perpendicular from the center of a circle to a chord bisected. Perpendicular from the center of the circle, अच्छा आप उल्टा कर दिया उसको, कह रहे सर्किल के सेंटर से जो लाइन आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। पिछली बार ये पता था बाइसेक्ट करती है, इस बार आपको ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करती है। तो एक सर्किल बनाया हमने, सर्किल तो वैसे ही बना। अच्छा इस बार हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो गिवन क्या है हमारे पास? वही गिवन है जो पिछली बार गिवन था। और ये भी पता है कि ये आपस में क्या है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये बात तो हम अभी प्रूफ पिछले में भी की है हमने। राइट एंगल है, बराबर परपेंडिकुलर है। प्रूफ हमें ये करना है कि ओसी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पर? सी पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन हमारी सिंपल, वही ओ ए और ओ बी को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम वही स्टेटमेंट और रीजन की बात करते हैं, वही दोनों ट्राइंगल को बराबर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो दोनों ट्राइंगल थे क्या क्या बराबर है देखें जरा। ओ ए बराबर ओ बी के, ए सी बराबर सी बी के, नहीं इस दफा नहीं, ये तो प्रूफ करना है हमें। ओ ए बराबर ओ बी के, अच्छा ओसी बराबर ओसी दोनों में आ रहा है। और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि हम लिख देते हैं ओ सी ए भी 90 डिग्री है और ओ सी बी भी 90 डिग्री है, गिवन है। ओ ए बराबर ओ बी, ये हमने बात कर ली थी, रेडियल सेगमेंट है, और ओ सी कॉमन पॉइंट्स हैं। इसका मतलब तीन चीजें बराबर हो गई, तो ट्राइंगल आपस में बराबर है। कौन सा पोस्टुलेट लगा? एंगल साइड साइड। और क्योंकि राइट एंगल है तो आप एच एस भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड वाली बात भी कर सकते हैं। अगर तीन चीजें बराबर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल बराबर है। और अगर दोनों ट्रायंगल बराबर है तो उनकी तमाम की तमाम चीजें बराबर होंगी। तो अगर तमाम की तमाम चीजें बराबर हैं बेटा, तो इसका मतलब ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है? सी बी के। तो हमने प्रूव कर दिया ए सी बराबर बी सी के, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, यही हमें प्रूव करना था। तो सी इज मिड, जाहिर है कॉरेस्पॉन्डिंग है तो सी मिड पॉइंट हो गया। अगले पे आते हैं 25.4। If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. कह रहे सर्किल में अगर दो
इक्वल इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, तो क्या होगा, सेंटर से बराबर के फासले पर हो। जो हम अभी लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो गौर से, तो मैंने आपको उसमें क्या करवाया था, मैंने आपको उसके सवाल भी करवाए, तो अब इसके थ्योरम्स हैं। तो वही सर्किल बनाया, दो कॉर्ड्स बनाई, और सेंटर से दोनों का डिस्टेंसेस हमें कह रहे हैं बराबर है। अच्छा बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से जैसे हम सॉल्व करते थे, याद है ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से सी तक का डिस्टेंस, यहाँ से ये भी आर है हमारे पास, ये भी आर है, और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। गिवन आपके पास क्या है कि सर्किल है, सेंटर ओ है, दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और परपेंडिकुलर है, ये बात भी हमें पता है, हमने पिछले में प्रूफ कर दी। प्रूफ ये करना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ओ ई बराबर होना चाहिए ओ एफ के। तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे शक्ल से ही शुरू में। कंस्ट्रक्शन हमारी थी ओ से ए को जोड़ दिया और ओ से सी को जोड़ दिया। चलो सर्किल बना हुआ है, पहले दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। उससे पहले एक और काम हो रहा है, बताता हूँ क्या। तो ट्राइंगल तो कंसीडर करेंगे, पहले हमें एक जरा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। देखें ए ई जो है, ये पूरा ए बी होता है, इसको बीच से कट कर रहा होता है ना, ये बात हमने लास्ट थ्योरम से प्रूव की है। तो ए ई जो है वो हाफ है ए बी का, हमने लिख दिया ए ई हाफ है ए बी का। क्यों हाफ है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ओ ई जो है बाइसेक्ट करता है इसको। इसी मेथड पे सी एफ किसका हाफ होगा, सी डी का, ये भी लिख दिया आपने, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। जरा गौर से देखें, हमने कहा ए ई हाफ है ए बी का, सी एफ हाफ है सी डी का। क्या ए बी और सी डी बराबर है, सवाल में गिवन था। हाँ दोनों कॉर्ड्स बराबर है, सवाल में तो गिवन था, तो हमने लिख दिया सवाल में गिवन है। तो इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं ए बी और सी डी बराबर है, तो ए और सी एफ भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू सी एफ, ये बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं ट्राइंगल्स पे। एक ट्राइंगल ये वाला है, एक ट्राइंगल ये वाला है, यानी कि ए ई ओ और सी एफ ओ। इस ट्राइंगल को प्रूव करने की कोशिश करते हैं बराबर। दोनों की क्या क्या चीजें बराबर है, एक तो ये वाला एंगल बराबर है, तो सी एफ और ए ये बराबर है। और क्या क्या बराबर है बताएं, ओ से ए का डिस्टेंस ओ से सी के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये तो बराबर है ही। और क्या बराबर है, ए से ई का डिस्टेंस सी से एफ के बराबर है, ये हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया। और क्या बराबर है, और हमारे पास बराबर है दोनों का 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल तो बराबर है ही। तो लिख देते हैं जरा कि 90 डिग्री का, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल एफ बराबर एंगल ई के। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ वही बता दिया राइट एंगल है। जब तीन चीजें बराबर तो सारी चीजें बराबर, इसका मतलब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, और क्योंकि राइट एंगल की वजह से तो हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज। अब अगर दो ट्राइंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल की सारी चीजें बराबर होती हैं, तो बेटा ऑटोमेटिकली ओ ई किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ओ एफ के, क्योंकि ट्राइंगल दोनों बराबर थे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब ये बात भी आपने कर दी प्रूफ। लास्ट थ्योरम पे आते हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। पिछली बार क्या कह रहा था कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, प्रूव करो कि डिस्टेंस बराबर होगा। ऐसा डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, कह रहा है प्रूव करो कि कॉन्ग्रेंट है, तो वही सर्किल बनाते हैं, वही सारा काम होगा। बस फर्क क्या है, इस बार आपको पहले से पता है कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं। प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो गिवन तो उसी तरह की बात है, बस फर्क ये है कि प्रूफ हमें ये करना है कि ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और ड्रॉ हमने क्या किया, ए ओ को ए से, ओ से सी, वही जो पिछली बार हमने ड्रॉ किया था, बस जरा सा कोरली हो गया, अपोजिट हो गया। चलें स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं दोनों। इन दोनों राइट एंगल में क्या क्या बराबर है, बेटा एंगल बराबर है, पहले ही राइट बता दिया उसने, राइट है, तो एफ और ई तो बराबर है ही। आपके लिए बता रहा हूं कौन सा एंगल, एंगल एफ और एंगल ई आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि राइट एंगल है। और क्या बराबर है, ओ से सी का डिस्टेंस ओ से ए के बराबर है, रेडियल सेगमेंट है। ओ से एफ बराबर है ओ से ई के, गिवन दिया हुआ है, तो तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब ट्राइंगल बराबर हो गया। अगर ट्राइंगल बराबर हो गया, कौन सा पोस्टुलेट, राइट एंगल की वजह से हुआ है, तो राइट पोस्टुलेट एच एस। अगर बराबर हो गया तो तमाम चीजें बराबर होंगी, तमाम चीजें बराबर होने का मतलब हुआ क्या, मैं कह सकता हूं सी एफ बराबर ए ई के, है ना, कह सकता हूं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो
AE जो है वो तो हाफ था ना किसका, AB का, क्योंकि मिड से कट होता है। इसी तरीके से CF जो है वो हाफ होता है CD का, क्योंकि हाफ से कट होता है। तो आपने प्रूव कर दिया AE और CF बराबर है। AE और CF बराबर है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, AB और CD भी आपस में बराबर होगा। 1/2 से 1/2 कैंसल, तो AB इज इक्वल्स टू CD। यही आपको प्रूव करना था। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।